10 दिन में 10 मार्क्स, ठीक है। IBPS PO, इसमें हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। हमारे सामने 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश मैं ये मानता हूँ आपकी भी मेरी ही तरह एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है। मेरे 12 से 16 मार्क्स के बीच में लगभग आ जाते हैं, तो मैं यही आपका भी मान के चल रहा हूँ। अगर 12 से कम आपके इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप IBPS PO जैसे पेपर को टारगेट ना कीजिए, क्योंकि फिर मेंस में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होने वाली है, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा है जो आपको जांचने के लिए होता है, बाकी सेक्शनल भी निकालना होता है, ये आपको पता है। रीजनिंग में आपको जो टारगेट रख के चलना है वो 18 मिनिमम चलना है, और बेस्ट के सिनारियो में 24-25 भी जा सकता है। मैं यहाँ पर बेस्ट के सिनारियो एवरेज बंदे के लिए बोल रहा हूँ, जिसका सिर्फ रीजनिंग ही फेवरेट सब्जेक्ट है, वो लोग 30-32 इवन 35 भी पा जाते हैं। और अभी तो 40 मार्क्स का रीजनिंग हो रहा है, तो लोग 35 प्लस भी यहाँ पर स्कोर करेंगे। मैथ जो है वो 30 मार्क्स की है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए 15 होना चाहिए, लेकिन एक एवरेज बंदे के लिए मैं टारगेट बता रहा हूँ 10 से 12 मार्क्स। अब आप कहोगे कि यहाँ पर स्कोर कैसे बनेगा? आप देखो, 10 मार्क्स यहाँ से ले लो, 18 मार्क्स यहाँ से ले लो और 12 मार्क्स यहाँ से ले लो, तो हमारा हो गया 18 12 30 और 10 ये हो गया 40। हम यहाँ पर हैं अभी, जो हमारा स्कोर आना चाहिए हमें इम्प्रूव करना है +10, यानी कि हमें 50 तक पहुँचना है, ठीक है। मैंने लोअर लेवल लिया है, आपको क्या करना है, सिर्फ हायर लेवल पे जाना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैथ में आपके मिनिमम 10 से 12 आने चाहिए, आपको टारगेट अब 15 का करना है। 5 मार्क्स इम्प्रूव कहाँ से होंगे? देखो, एक DI तो करनी ही पड़ेगी आपको, आप कुछ भी कर लो, आप अरिथमेटिक कितना भी तगड़ा रखो, वहाँ पर स्पीड नहीं आ पाती है। तो आपको शुरू के 1 मिनट दे देने हैं ईजी DI को फाइंड करने में, क्योंकि वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको आपको ढूंढ लेना है। आपने ढूंढ लिया, अगर लग रहा है तुरंत निपटा देना है तो तुरंत निपटा दो, अगर लग रहा है इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सबसे इजी DI भी थोड़ी कैलकुलेटिव सी दिख रही है, तो आप जाओ अरिथमेटिक पे, देख लो वहाँ पर कोई ऐसा सवाल बन रहा है एक एक नंबर का जो 1 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर वो भी नहीं बन रहा है तो आप जाओ स्पीड मैथ पे। अगर मान लेते हैं कि DI 5 नंबर की बन गई, ठीक है, 3 सवाल आपके अरिथमेटिक के बन गए, 8 नंबर आपका यहाँ से हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, मान लेते हैं ये 8 नंबर आपने 12 मिनट में बनाए, तो अगले 8 मिनट में आपको पता है क्या करना है? सिर्फ स्पीड मैथ अच्छे से एक्यूरेसी के साथ 100%, क्योंकि 5 नंबर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे, ठीक। ये है ईजिएस्ट तरीका। बाकी आप 1 DI की जगह 2 DI भी निपटा सकते हो। अरिथमेटिक में 3 क्वेश्चन तो एकदम ईजी आते हैं, एकदम ईजी आते हैं, आप उससे ज़्यादा भी निपटा सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप समझ सकते हो कहानी कहाँ जाएगी, ठीक। मैं यहाँ मैथ में मान के चल रहा हूँ 12 नंबर। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में भाई IBPS PO प्रीलिम्स में ऐसी पजल्स भी आती हैं जो 2.5 मिनट में निपट जाती हैं, और अगर आपको 2.5 मिनट में पजल निपटानी नहीं आती है तो आप 10 दिन रहो मेरे साथ, आप आ करके देखना कि कैसे पजल्स 5 मिनट वाली 2.5 मिनट में होने लगी हैं। 1 मिनट क्वेश्चन को दे दो, 3.5 मिनट, और 2 पजल्स तो ऐसी आती हैं, जितने भी पेपर मैंने आज तक दिए हैं IBPS PO, 2 पजल्स ऐसी आती हैं जो 7 मिनट में आपको 10 मार्क्स दे ही देती हैं। तो ये आपको फोकस करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रीजनिंग में 10 नंबर वाली पजल आएगी ना, उसको आपको शुरुआत में टच भी नहीं करना है, क्योंकि वो अगर फंसा दी तो आपका पूरा पेपर सत्यानाश हो जाएगा। लालच बुरी बला है, पहले इजी टास्क को कंप्लीट करना है एग्जाम में। रियल लाइफ में पहले हार्ड टास्क करने चाहिए, लेकिन एग्जाम में पहले इजी टास्क निपटा देना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, यहाँ से 10 नंबर ले लेने हैं, और ये 10 नंबर आपको 7 मिनट में मिल जाएंगे। अगले 7 मिनट में पता है आपको क्या करना है? पजल नहीं निपटानी है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, फैमिली वाले क्वेश्चन और मिसलेनियस, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 2 मिसलेनियस, लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ से निपटा लेने हैं, ठीक है। अब हो गए 15। अब आप ये देखो कि जो 10 नंबर वाली पजल है, क्या आपसे 6 मिनट में निपट जाएगी? निपट जाती है, जनरली निपट जाती है। अगर आपको लगता है नहीं निपट पा रही है, तो आप सिर्फ एक पजल कर लो अगले 6 मिनट में, जो 5 नंबर वाली है, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके नंबर आ जाएंगे लगभग सम्मानजनक। ये वर्स्ट केस सिनारियो होता है, जनरली ऐसा होता नहीं है। अब हम इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में आपको बताता हूँ, ऊपर ही देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, 15 क्वेश्चन
इजी, 5 क्वेश्चन एवरेज, 5 क्वेश्चन हार्ड और 5 क्वेश्चन अबव हार्ड। अब अबव हार्ड का मतलब ऐसा होता है ना कि ठीक ठाक पढ़ा लिखा बंदा भी इन 5 क्वेश्चंस में कंफ्यूज होता है। जैसे कि पैरा जंबल्स जब आते हैं, अगर वो भयंकर दे दिया तो बड़े बड़े पढ़िया भाई साहब वहां पर घुटने टेक देते हैं। ये तो आपको नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा। यहाँ पर आपको 12 लेना है, यहाँ पर आपको 3 लेना है, यहाँ पे भी आपको 3 लेना है। 12 3 15 3 18, ये सिनारियो आपको बना के चलना है। तो हम लोगों का हो गया क्या, टारगेट कैसे हुआ, 18, 18 से 20, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया रीजनिंग, ये हो गया मैथ्स। और अब हमारा आ जाएगा 18 18 36 10 46 2 48, और यहाँ पर 2 और 3 5, 5 नंबर और बढ़ा दो तो 53। हम लोग आ गए। नॉर्मलाइजेशन में 2 से 6 नंबर तक बढ़ जाते हैं, मैं 2 ही मान के चल रहा हूँ। तो मिनिमम मार्क्स हमारे हो जाएंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे हमारे 55। और प्रीलिम्स में इतना ही करना है, क्योंकि मेंस में हमारे लिए जनरल अवेयरनेस है। मेंस में हमारे लिए आपको एक सब्जेक्ट तो अपना तगड़ा रखना ही पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, कुछ लोगों के लिए वो इंग्लिश भी होती है। तो ये आपका बेड़ा पार लगा ही देगी। आपको ऐसे ही फोकस करना है। जो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं, अगर 30 भी आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांस है आप प्रीलिम्स में 50 प्लस स्कोर करो, क्योंकि मॉक टेस्ट हार्ड बनाए जाते हैं। अब आपको एक बोनस टिप देता हूँ, यहाँ तक अगर आप आए हो तो ध्यान से देखना कि जो एवरेज मार्क्स होते हैं ना, एवरेज मार्क्स किसी भी टेस्ट में आप ढूंढ सकते हो। टेक्स्ट बुक हो, स्मार्ट कीड़ा हो, ऑलिव बोर्ड हो, गाइडली हो, हर जगह एक मार्क्स दिखता है एवरेज मार्क्स। मान लेते हैं एवरेज मार्क्स किसी टेस्ट में 25 है, तो आपको इसमें +20 कर देना है। वट एवर द एवरेज मार्क इज, उसमें आप 20 ऐड करो। अगर आपके उतने स्कोर आ रहे हैं तो आपकी कट ऑफ निकलने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मतलब रियल एग्जाम में उसमें कट ऑफ 45 ही आएगी। जनरली जो टेक्स्ट बुक मॉक बनाता है उसमें जो एवरेज मार्क्स होते हैं 25 से 28 के बीच में होते हैं। इसीलिए आपके अगर 45 से 48 आने लगे तो बहुत अच्छी बात है। PYQ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, कुछ कुछ PYQ में 35 नंबर भी चले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको 55 लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, कुछ कुछ PYQ में आपके एवरेज मार्क्स चले जाते हैं 40, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि 60 नंबर लाना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ में रहना है तो। और यहाँ पर जो कट ऑफ की बात हो रही थी वो जनरल, EWS और OBC की हो रही थी। ठीक है, SC ST वाले अपने तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हो गया सिनारियो। हम लोग इसमें क्या करेंगे, लगातार क्या करेंगे, हम लोग 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिसमें 5 पजल होंगी और 5 पजल में 3-3 क्वेश्चन होंगे। 15 यहाँ से क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन हम अदर चैप्टर्स के करेंगे। 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 स्पीड मैथ और 25 में से 3 DI, 3-3 क्वेश्चन की और मिसलेनियस अरिथमेटिक। और हम करेंगे 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। ये हम अगले 10 दिन में निपटाएंगे। डेली टारगेट है, अगर आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं। और आप देखना आपके मार्क्स कैसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं टारगेट्स में। बाय बाय।